दर्द हो रहा है। चले जाओ, अभी गए। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं? नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। नमन अवस्थी, शिव की दीवानी, उषा कुमारी, सौरभ कुमार, अंकित पांडे, संगीता गौतम, राम रतन कुमार, कृष्णा यादव, फिरोज, बिल्कुल बढ़िया हैं। अभय प्रताप सिंह, आरुष, सौरभ गुप्ता, स्वाति, नेहा सिंह, कृष्णा यादव, सौरभ कुमार, बिल्कुल, प्रिया कुमारी, नेहा शर्मा, सोनम गुप्ता, श्रीकांत चौधरी, आरुष, काजल, नेहा शर्मा, संगीता। तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ, मेरा नाम केपी सिंह है। केपी सर के नाम से बच्चे जानते हैं, और मैं आपको इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। आप जितने भी नए बच्चे हैं, आप सभी जानते होंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, नए बच्चे देखो इधर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश को लेकर, ठीक है। चलिए आ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बागी बलिया, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, नेहा शर्मा, अच्छा यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, बहुत अच्छे, यूट्यूब से आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, मंजीत, अंशु यादव, शिखा विश्वकर्मा, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, अगर हम बात करते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, बिना इसके, बिना इसके, जो मैं लिख रहा हूं बड़े बड़े प्यारे अक्षरों में, इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होता है, आप जानते हैं, है ना। इंग्लिश के बिना आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है ना। हाँ जी। अच्छा, आप भी यूट्यूब से आए हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंजीत सिंह, आप पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है दिल से। हाँ, निक्की, गुड मॉर्निंग सर, वंस मोर। अच्छा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। हाँ भाई, देखो, यहाँ पर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप सिलेक्शन चाहते हैं। अच्छा बताएंगे, आप सिलेक्शन चाहते हैं, कौन कौन सिलेक्शन चाहता है? कौन कौन सिलेक्शन चाहता है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। हमें सिलेक्शन चाहिए और हमें वर्दी पहननी है, इनकम टैक्स ऑफिसर की वर्दी पहननी है। कौन कौन कह रहा है, बताएंगे फटाफट। कौन कौन कहता है कि मेरा, हाँ, कौन कौन कहता है कि वर्दी चाहिए, और आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और आखिरी सांस तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। और जो मैंने प्रण उठाया है उसको निभा के दिखाऊंगा, उसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो वहां पर सबसे पहले सुन लो, सबसे पहले सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इंग्लिश जो आती है भैया, अगर हम बात करें, आपकी टायर वन में, टायर वन में, टायर वन में, टायर फर्स्ट में दो दो एग्जाम होते हैं, टायर वन और टायर टू, ठीक है। टायर वन और टायर टू। अगर हम सीजीएल की बात करें, किसकी बात करें?
सीजीएल की बात करें, टायर 1 और टायर 2, टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रोल रहता है इंग्लिश का। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। बात समझ में आ गई? इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 45 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ही आते हैं। क्लियर है? टायर 1 और टायर 2। हाँ जी, समझ में आई आपको? क्लियर है? आपको ये चीज क्लियर हो गई कि दो पेपर होते हैं, एक तो टायर 1 होता है, एक टायर 2 होता है। ठीक है, दो एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे आपको। ऑफिसर बनने के लिए दो एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, टायर 1 और टायर 2। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर नहीं नहीं, इसमें कोई इंग्लिश बोलने वाली बात नहीं है, इसमें तो एग्जाम निकालना है। यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाली बात ही नहीं है कोई, यहाँ तो सिर्फ एग्जाम ही निकालना है आपको। ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा ठीक है। यहाँ पर अब ये जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, टायर 1 की बात करेंगे हम पहले। किसकी बात करेंगे? टायर 1 की। टायर 1 की बात करेंगे। टायर 1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे में? ठीक है, टायर 1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सीजीएल के टायर 1 में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं? 25 क्वेश्चंस जो आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं? ठीक है भाई, सबसे पहले मैं लूंगा, सबसे पहले लूंगा मैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आता है हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि ये हमारा, यानी कि 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो यहां से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 10 मार्क्स। हाँ, ठीक है, क्लियर है? यहां पर क्लियर हुआ आपके? दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा पॉइंट है आपका, ये क्लोज टेस्ट समझ में आया? क्लोज टेस्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के होते हैं? कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के। क्लियर है? चलिए, यहां पर इजी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट होते हैं। उषा कुमारी मॉडरेट होते हैं। प्रिया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो देखो शिखा विश्वकर्मा। अब मैंने कहा आपसे यहाँ पर आपके फिलिंदा ब्लैंक्स, फिलिंदा फिलिंदा ब्लैंक्स जिनको आप फिलर्स बोलते हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्पॉटिंग एरर आते हैं, स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, ये भी आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है आपका 1 से 2 क्वेश्चन। आपके एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, यहाँ इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो एग्जाम निकालना है बस। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, हाँ सुनो, यहाँ पर क्लियर है? और आपका पैसेज आ जाता है, पैसेज, पैसेज
जिसको आप कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। वो आता है आपका 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, फटाफट से बताओ। है? तो यहां पर idioms एंड फ्रेजेस, idioms एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस, एक से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन। यहां तक समझ में आई बात? बताओ, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? हाँ हाँ, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई आप सभी के? बताएंगे एक बार। यहां तक सभी को क्लियर है? गुड आफ्टरनून प्रियंका चौहान। ठीक है, देखो जरा, ठीक है। हम पहले ये देख रहे हैं कि हमारे टायर 1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। गुड आफ्टरनून जीतू कुमार, जीतू कुमार, प्रियंका गुड आफ्टरनून, रितेश गिरी गुड आफ्टरनून, यार अभी गुड आफ्टरनून। ओके, इनका हिंदी मतलब अभी पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है पवन, ठीक है। पहले टायर 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टायर 1 की। पेंसी गुड आफ्टरनून, विशा गुड आफ्टरनून, हरेंद्र राधे राधे, कीर्ति हर हर महादेव, उषा कुमारी, हाँ पैराग्राफ भी आते हैं, प्रियंका चौहान और कुमार राज किशोर, कीर्ति हर हर महादेव, शिव की दीवानी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो देखेंगे। संजीत मौर्य, नीरज पटेल, अभिषेक कुमार सिंह, दीप्ति यादव, प्राची सैनी। हाँ हाँ, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? पहले ये बताएंगे, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है? चमन, संस्कार, काजल, है ना? और चलिए सौरभ, आप सभी का स्वागत है, प्रियंका, है ना? और क्लियर है ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई सभी को? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आता है, आगे का पॉइंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा एक से दो क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के, है ना? एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के, एक्टिव पैसिव वॉइस के एक से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई? गुड आफ्टरनून आयुष पांडे, विनय कुमार, जय श्री राम। ठीक है, इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस पर बात करेंगे। पहले आप ये लोग ये देख लो कि पढ़ना क्या है ना? मिस्टर सुहास यादव, राधे राधे भैया, है ना? क्लियर है ना? सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं, क्या आते हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट आते हैं। कितने मार्क, कितने क्वेश्चन आते हैं? एक से दो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अभी तक जो रिकॉर्ड आया है वो बता रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और आपके सिनोनियम और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, पर्यायवाची और ब्लूम शब्द, एंटोनियम, ये आते हैं आपके कितने? हाँ, ये आते हैं आपके क्या, दो से, दो से तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ जी, बात समझ में आई? क्लियर है? बोलो, बोलो, क्लियर है?
हाँ भैया, क्लियर है। स्पेलिंग करेक्शन भी आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन आते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये आपका पेपर पैटर्न होता है, ये आपका पेपर पैटर्न होता है। क्या होता है? पेपर पैटर्न। ठीक है। और इसमें एक और है, वो मैंने लिखा है नहीं, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, सेंटेंस करेक्शन, या फिर आप उसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेंटेंस कह लो। इम्प्रूवमेंट, 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 इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है। ये भी आपके 1 से या 2 से 3 आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया है। ठीक है, ठीक है। ईडियम फ्रेज, बुक कोई भी नहीं लेनी है। हाँ बिल्कुल, बुक कोई भी नहीं लेनी है। ठीक। चलिए, अब आप लोग ये बताइए, देखो हमारे जो टॉपिक होते हैं, सुन लो, हमारे जो टॉपिक होते हैं वो ये होते हैं, कौन कौन से। हमको कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ में आ गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। हाँ, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक है। जय माँ सरस्वती। हाँ भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, वोकेबलरी की क्लास भी लाएंगे। देखो इधर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, 8 होते हैं हमारे। कौन कौन से आपको पता है? नाउन चैप्टर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, ठीक। समझ में आया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और आपके एडजेक्टिव, कंजक्शन, preposition और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपके 8 टॉपिक होते हैं, जिसमें से इंटरजेक्शन नहीं पूछा जाता है, 7 ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये है। अब यहाँ पर वोकैब वाला पोर्शन आता है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पर ये इंग्लिश का बैकबोन है, इससे ही सारे काम बनते हैं और इससे ही सारे काम बिगड़ते हैं। ठीक है। अगर किसी लैंग्वेज को हार्ड करना है, बेटा अभी 20 मिनट हो चुकी हैं इस क्लास को स्टार्ट। अगर किसी लैंग्वेज को हार्ड करना है तो वहाँ पर वोकैब का यूज़ कर दो, वो लैंग्वेज हार्ड हो जाती है ना। बात समझ में आ गई? समझ रहे हो? उसमें अगर वोकैब का आप लेवल बढ़ा दो तो वो आपका एडवांस लेवल हो जाता है। यस या नो बोलो, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जिस बच्चे की वोकैबलरी, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रही है, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रही है बच्चों की, स्टूडेंटों की। भाई ग्रामर तो वो लोग कर लेते हैं, ग्रामर तो 1 बार में 2 बार में कर लेते हैं, 1 बार में 2 बार में ये तो लपेट ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ये वोकैब, है ना। बोलो, सही कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहा हूँ ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वोकैब की, है ना। है ना। अब देखो, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपका जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, वो इंग्लिश में ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो, आएगा नहीं आएगा? कैसे समझोगे? तो वहां भी तो वोकैब का काम करेंगी। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप कोई पैसेज पढ़ेंगे, आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, वहां भी वोकैबलरी का, है ना, वहां भी वोकैबलरी का सीन है। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? बोलो।
बात समझ में आ गई? बोलिएगा जल्दी, फटाफट फटाफट बोलो, बोलो। देखो, हाँ बिल्कुल, अभिषेक गुप्ता आ रहा है कमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आज मैं इसका पूरा सफाया करने वाला हूँ, है ना, पूरा सफाया करने वाला हूँ आज मैं इन चीजों का। ठीक है, चलो, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। देखो, एक बच्चा बिल्कुल जीरो है, जीरो, क्या है, जीरो, जीरो है एक बच्चा, जीरो, क्या है, जीरो, क्या है, जीरो है। ठीक है, क्या है, जीरो, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, है ना, उसको कुछ नहीं आता। तो उस जीरो को हम क्या बनाएंगे, उस जीरो को हम बनाएंगे, हम बनाएंगे हीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई? उस जीरो को, हाँ प्री के लिए, प्री के लिए, प्री के लिए, प्री के लिए है, प्री के लिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन जीरो से हीरो तभी बनेगा, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, जीरो से हीरो तभी बनेगा, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। जीरो से हीरो तभी बन पाएगा, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ शर्त होती हैं, है ना, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। क्या, सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज, नंबर वन, नंबर वन कंडीशन, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी। ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आज रोटी खा ली, 4 दिन खाना मत खाओ, क्या चल पाओगे, क्या चल पाओगे? आज क्लास ले ली, कल क्लास नहीं ली, क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, बोलो। नियमित रूप से रहना है, हाँ, बताओ, क्या समझ में आएगा? आज आपने भैया क्लास ले ली, आप 5 मिनट के लिए दर्शन दे गए, फिर गायब हो गए, क्या समझ में आएगा कुछ? शंकर, हाँ, बोलो। कुछ भी आएगा, सीखेगा क्या वो बच्चा? बिल्कुल नहीं सीखेगा, जब तक रेगुलरिटी नहीं होगी। अब देखो, बड़ा जुनून होता है, पहले तो ऐसे बनेंगे बिल्कुल इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, 4 दिन में ही हवा निकल जाती है उनकी, 4 दिन में ही हवा निकल जाती है, 4 5वें दिन तो वो दिखाई नहीं देते हैं। क्या उनका कहीं सिलेक्शन होता है? नहीं, है ना, उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है। बोलो, होता है क्या? हाँ, बोलो, कहीं भी सिलेक्शन होता है उनका भाई मेरे, बोलो, कहीं नहीं होता। दूसरा, डिटर्मिनेशन, 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 मैंने अपने आप से वादा किया है, मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मैंने अपने उस भाई से वादा किया है, मैंने अपनी उस बहन से वादा किया है कि गरीबी मिटाऊंगा, गरीबी मिटाऊंगा, डिटर्मिनेशन है। जब तक नहीं चैन लूंगा, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाएगी। ठीक है, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाएगी, है ना, दृढ़ संकल्प है।
अरे पढ़ते पढ़ते कहते हैं नींद आती है। एक बच्चा बोला पढ़ते पढ़ते नींद आती है। मैंने कि तेरा ड्रीम ही क्लियर नहीं है, तेरा ड्रीम ही क्लियर नहीं है मेरे भाई, नींद तो आएगी आएगी। भैया आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा आप डेली सुबह 8 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, और आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है, 5 बजे की ट्रेन है। वो आंख आपकी 5 बजे से पहले अपने आप खुल जाएगी। वो 5 बजे से पहले आपकी आंख पहले ही खुल जाएगी। क्लियर योर विजन, क्लियर योर विजन, क्लियर योर विजन। आपका है ना, ठीक है, क्लियर योर विजन। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लिए धनु विद्या सिखाने के लिए ले गए। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनु विद्या का ज्ञान कराने के लिए ले जाते हैं, ले जाते हैं, है ना। तो जब धनु विद्या का ज्ञान दे रहे होते हैं तो पेड़ होता है और एक पेड़ पर पक्षी बैठा होता है। तो गुरु द्रोणाचार्य एक एक करके 5 पांडवों से पूछते हैं क्या, कि भाई बता, क्या भाई बता, यहां पर तुझे इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो एक पांडव बोलता है कि मुझे तो गुरुजी यहाँ पर हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, है ना। अच्छा, दूसरे से पूछते हैं, ठीक है, दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि मुझे तो महाराज इस पर फल दिखाई दे रहे हैं। जब अर्जुन का नंबर आता है, जब अर्जुन का नंबर आता है, अर्जुन कहता है, अर्जुन क्या कहता है, मुझे तो उस पक्षी की, मुझे तो उस पक्षी की, उस पक्षी की, उस पक्षी की, उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। ये जो आंख है वो सीजीएल है। तुमको बनना है, तुमको बनना है अर्जुन, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, तुमको अर्जुन बनना है, अर्जुन। बात समझ में आ गई। अर्जुन बनना है, अर्जुन, अर्जुन बनना है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, देखो भैया बुरा मत मानना, है ना, मैं देखता हूं तो बता भी रहा हूं आपको। आजकल के जो बच्चे हैं वो आंख कम पूंछ ज्यादा देखते हैं। क्या, पूंछ, है ना। तो जो पूंछ देखते हैं उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्लियर योर विजन, तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है, फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडी। फोकस ऑन योर स्टडी। आपको, है ना, आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। बगल में डीजे चल रहा है तो उसकी भी आवाज आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलो। तो यहाँ पर इन चंद बातों का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, चंद बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए, क्लियर है। यहाँ पर आपको बात समझ में आई। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ, देखो अभी लाइव थे बच्चे,
करीबन करीबन 69। अब बच्चे कम हो गए। अब ये इन बच्चों का कुछ हो सकता है, इन बच्चों का कुछ हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी पढ़ेंगे आज हम। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। चलो आज टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। ठीक है, तो यहाँ पर इडियम्स का मतलब क्या होता है? इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। क्या होता है? मुहावरे। आज हम वोकैब में आज हम वोकैब में आज हम वोकैब में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इडियम्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इडियम्स पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आप अपनी पेन कॉपी ले लेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक। तो देखो इधर, यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। इडियम्स के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है लिटरल। क्या होता है? लिटरल। लिटरल मतलब होता है शाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक होता है। क्या होता है? शाब्दिक। और इम्प्लाइड मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब होता है, इम्प्लाइड का मतलब होता है भाव। बात समझ में आ गई? इम्प्लाइड का मतलब होता है भाव। क्लियर है? बोलो, क्लियर है भाई? आपके दो प्रकार के इडियम्स होते हैं, एक तो लिटरल और एक होता है इम्प्लाइड। बात समझ में आ गई? तो ऐसे इडियम्स जिनका शब्दों से पता चलता है, जिनका शब्दों से पता चलता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको लिटरल कहते हैं। और जिनका भाव लगाना पड़ता है उनको क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी के? हाँ, बोलो। बात समझ में आई सभी के? बोलो फटाफट से बोलो। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? मैं आपसे एक पूछूंगा इडियम्स, तो आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना, 11 हो जाना, हो जाना। तो यहाँ पर 9 2 11 हो जाना क्या होता है इसका आंसर? 9 2 11 हो जाना का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। 9 2 11 हो जाने का आंसर क्या होगा? फटाफट। 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या होता है? 9 2 11 हो जाना होता है भाग जाना। क्या होता है? 9 2 11 हो जाना होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं, 9 और 2 कितने होते हैं? 9 और 2 होते हैं 11। बात समझ में आई? मैथमेटिक्स में 9 और 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? आपने बोला भाग जाना। आपने बोला भाग जाना। 9 और 2 11 होते हैं, लेकिन आपने क्या बोला? भाग जाना। 9 2 11 हो जाना, 9 और 2 11 होते हैं, भाग जाना। तो ये क्या था? ये था आपका भाव। क्या था? भाव। और ये क्या था? ये क्या था? ये था आपका मुहावरा। क्या था बेटा? मुहावरा। बात समझ में आ गई? क्या था? मुहावरा। क्लियर है? बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? तुम में से कौन कौन ऐसा है, कौन कौन ऐसा है जो याद करके भूल जाता है? तुम में से कौन कौन ऐसा है जो याद करके भूल जाता है? कौन कौन ऐसा है तुम में से जो याद करके भूल जाता है? बोलो। ठीक है, लेकिन आज के बाद नहीं कहोगे। आज के बाद नहीं कहोगे। आज के बाद नहीं कहोगे। देखो सर, आज के बाद नहीं कहोगे आप। मैं आपको 10 इडियम्स पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ाऊंगा? 10 इडियम्स। आपको जीवन में कभी रिवाइज नहीं करने हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपको आंसर याद आएगा। ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलो। यहाँ पर पहला इडियम्स लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। ठीक है, हाँ देखो सर, मैंने कहा आपसे, हाँ मैंने कहा आपसे पहला है हमारा ए फिश आउट ऑफ ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो ये CHSL के एग्जाम में भी आया है, CGL के एग्जाम में भी आया है। बात समझ में आई?
तो यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? मछली। आउट मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर, हाँ देखो, यहाँ पर मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पानी है, तालाब है, तालाब में पानी है, और पानी में ये मछली है। अगर इस मछली को पानी से बाहर निकालूंगा, अगर इस मछली को पानी से बाहर निकालूंगा तो कैसी हो जाएगी बताएंगे? कंफर्टेबल होगी या अनकंफर्टेबल होगी? आंसर बताएंगे। मछली को पानी से बाहर निकालो, कंफर्टेबल होगी या अनकंफर्टेबल होगी? बताओ, बताओ। कंफर्टेबल होगी या अनकंफर्टेबल होगी? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में। कंफर्टेबल रहेगी या अनकंफर्टेबल हो जाएगी? मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, कैसी हो जाएगी? मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, कैसी हो जाएगी? वेरी गुड, है ना। ठीक है। एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता है ना। बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता है, और उसको इन लोगों की संगत से बाहर लिया जाए और उसको ना आपके बुरे लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ रख दिया जाए। ये अच्छे लोगों के साथ रहता था पहले, और अब इसको बुरे लोगों के साथ में डाल दिया गया। अब बताओ उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला? कैसा एनवायरनमेंट मिला? जो उसकी आदत थी अच्छे लोगों के साथ रहने की, लेकिन अब उसकी आदत क्या बन गई? उसकी आदत बन गई बुरे लोगों के साथ रहने की। आदत बनी नहीं। वो कैसा महसूस करेगा? वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा? कम आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट, है ना। क्या होगा? कम आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट, कम आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट, यानी कि अपने जो उसकी आदत थी, उसका जो वातावरण था, उसको उससे बाहर कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कमी आ गई ना, अकस्टम्ड एनवायरमेंट। क्लियर है? ये भी इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? बोलो। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रवि इज फीलिंग, रवि इज फीलिंग, रवि इज फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर। रवि आरामदायक महसूस कर रहा है या आरामदायक महसूस नहीं कर रहा है? बताओ। रवि इज फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर हियर। तो यहाँ पर रवि कैसा महसूस कर रहा है? कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल? मैंने कहा सोनिया, 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 सोनिया फील्स, फील्स ए फिश आउट ऑफ वाटर, वाटर, वाटर इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? सोनिया कैसा महसूस करती है क्लास में? कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल? क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? यानी कि सोनिया क्लास में अनकंफर्टेबल महसूस करती है। ए फेस आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अनकंफर्टेबल। तो जब आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे, बताओ आपकी इंग्लिश सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? और आप अभी ये स्टेटमेंट बोलते हुए आए हैं कि रवि, रवि इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो ये तो हर एक को ही समझ लेगा ना, रवि इज फीलिंग अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल, बात समझ में आ गई? अनकंफर्टेबल, तो ये तो हर एक को ही समझ सकता है कि रवि यहाँ आरामदायक महसूस नहीं करता है, नहीं कर रहा है। तो ये वाला तो यहाँ पर सभी समझ लेंगे। क्या ये वाला समझ पाएगा? ये वाला तब समझ पाएगा जब पढ़ा होगा। बोलो, समझ में आया? समझ में आया?
बोलो, बताओ फटाफट से, बोलो। अभिषेक राज, हाँ। आया समझ में सभी के? हाँ भाई, क्लियर है? याद हो गया? भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? एक मछली को पानी से बाहर निकालो, है ना, वो कैसी हो जाएगी? अनकंफर्टेबल, ठीक है? कैसी हो जाएगी? अनकंफर्टेबल, ठीक है? चलो, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा मुहावरा है, बेड ऑफ थ्रॉन्स, ठीक है ना? ठीक। तो यहाँ पर बेड मतलब क्या होता है? बेड मतलब होता है बिस्तर, बिस्तर। बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर, है ना? ऑफ मतलब का, थ्रॉन्स मतलब होता है कांटों, ठीक है? कांटों का बिस्तर, कांटों का बिस्तर बताएंगे। कंफर्टेबल सिचुएशन होगी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी? बताओ, कंफर्टेबल होगी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी? फटाफट से बताओ, फटाफट से। कैसी सिचुएशन होगी? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, सुनो इधर, यहाँ पर, अरे अभी तुम क्या है, अभी तुमने खेल देखा कहाँ है? अभी देखो, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। ये बिस्तर है, इस पर कांटे लगे हुए हैं, कांटे, सुई लगी हुई है, सुई लगी हुई है, ठीक है? कांटे लगे हुए हैं, और इस बिस्तर पर ये व्यक्ति सो रहा है, ये व्यक्ति सो रहा है इस बिस्तर पर, ठीक है? ये व्यक्ति सो रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति सो रहा है इस बिस्तर पर, एक कांटों के बिस्तर पर सो रहा है। तो ये व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? बताओ, ये व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, है ना? बोलो, यहाँ पर ये कैसा महसूस करेगा? अनकंफर्टेबल, ठीक है? मैंने कहा एग्जाम्पल, मैं राजू, राजू फील्स, राजू फील्स बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, या फिर ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, है ना? वाटर इन द स्कूल, इन द स्कूल, बात बराबर है, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? आ रहा समझ में? चाहे तो ए फिश आउट ऑफ वाटर कह लो, और चाहे कह लो तुम बेड ऑफ रोजेस, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है ना? दोनों का मतलब सेम है ना? बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? समझ में आ गया? बोलो फटाफट से, क्लियर है? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? समझ में आया बेटा? समझ में आया? बोलो भाई, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी से बोलो। ठीक है, बात समझ में आ गई? थ्रोन्स मतलब सिंहासन होता है, सिंहासन। अरे तुम्हें यही नहीं पता है? देखो, यहाँ पर THRON, थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या होता है? सिंहासन, सिंहासन। मेरी हिंदी कमजोर है। सिंहासन, समझ में आ गया? देखो इधर, सिंहासन, और THORN, ठीक है?
बात समझ में आया? तो ये क्या है? कांटे, कांटे। बात समझ में आ गई? हाँ ये लिख दिया देखो, सिंहासन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। हाँ ठीक है। रोजेस कहाँ है? रोजेस कहाँ है भैया? थ्रोन्स है, बेड ऑफ थ्रोन्स। ठीक है। बात समझ में आई? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसा करके पूछा जा रहा है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, आपको चार ऑप्शन दे रहा है। कंफर्टेबल, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। अनकंफर्टेबल, ठीक है, रिजिड, और सिंपल। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अरे मैंने बेड ऑफ रोजेस लिखा है यहाँ, ये रोजेस लग गया। अच्छा, बोलो, ये वाला ना? हाँ भाई, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? अनकंफर्टेबल। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ईडीएम्स चल रहे हैं, ईडीएम्स, वोकेबलरी, वोकेबलरी। क्या भूल पाओगे? क्या भूल पाओगे आप मुझे बताओ, क्या भूल पाओगे? यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाता ए बेड ऑफ थ्रोन्स, तो क्या यहाँ पर भूल पाओगे? बताओ फटाफट से, क्या यहाँ पर भूल पाओगे? इसका भी आंसर क्या होगा? अनकंफर्टेबल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल, अरे भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? ए फिश आउट ऑफ वाटर हो गया, ये लिटरल है। क्या है? लिटरल। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है ना? भूलोगे तो नहीं? तरीका बताओ, तरीका समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ आप मुझे। आपको वे ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे याद कर लिया जाए तो क्या बच्चा भूल सकता है? बोलो, अगर ऐसे याद कर लिया जाए, भूलेगा क्या? आप मुझे ये बताओ। हाँ ठीक है, देखो सर, यहाँ मैंने कहा आपसे, ध्यान देंगे, दो वर्ड हैं, ध्यान देंगे। यहाँ मैंने कहा, यहाँ पर तीसरा है ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, और चौथा है ऑफ एंड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन का मतलब क्या होता है? चालू। एंड का मतलब क्या होता है? और इसका मतलब क्या होता है? चालू। तो भैया आप मुझे ये बताओ, ये कोई काम चालू है और चालू है, तो वो रेगुलरली होगा या इरेगुलरली होगा? आप मुझे ये बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में, रेगुलरली होगा या इरेगुलरली होगा? कोई काम बंद चालू होता है, वो रेगुलरली होगा या इरेगुलरली होगा? बताना मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नियमित रूप से होगा या अनियमित रूप से होगा? नियमित रूप से होगा या अनियमित रूप से होगा? बताओ, बोलो। कोई काम चालू है और चालू है, तो ये होता है बंद और चालू, बंद और चालू। तो यहां पर क्या होगा? बताओ फटाफट से, बोलो।
यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका, क्या होगा? रेगुलरली। और यहाँ पर क्या होगा आपका? इरेगुलरली। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, रोहन रोहन लर्न्स लर्न्स इंग्लिश इंग्लिश ऑन एंड ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि रोहन नियमित रूप से इंग्लिश सीखता है। मैंने कहा सीता सीता रीड्स 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 दिस चैप्टर ऑफ एंड ऑन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सीता ये पाठ अनियमित रूप से पढ़ती है। बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आई? तो यहाँ ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होगा? रेगुलरली। क्या होगा? रेगुलरली। या ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होगा? इरेगुलरली। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, क्लियर है? याद हुआ? बोलो, याद हुआ? भूलोगे तो नहीं? फटाफट बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाँ बिल्कुल, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखो इधर, यहाँ पर पांच और ये छह। ठीक है, मैंने कहा आपसे समझना अच्छे से। आप लोग पुट द कार्ट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बिफोर द हॉर्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो यहाँ पर है गाड़ी। पुट का मतलब होता है रखना, कार्ट मतलब क्या होता है? गाड़ी। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। और हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। गाड़ी को रखना घोड़े के आगे, गाड़ी को रखना घोड़े के आगे। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका गाड़ी है। क्या है? गाड़ी। ये आपकी गाड़ी है और ये आपका घोड़ा है। ये आपका घोड़ा है। ठीक है, ये आपका घोड़ा है मान लो। ठीक है, ये आपका घोड़ा है। तो गाड़ी को रखेंगे घोड़े के आगे। तो ये ऑर्डर ठीक है? बताओ, ये ऑर्डर ठीक है? ये ऑर्डर ठीक है? बोलो, ये ऑर्डर ठीक है? ये ऑर्डर है या डिसऑर्डर है? ऑर्डर है या डिसऑर्डर है? ये बताओ। ऑर्डर है। हाँ, हाँ निपुण। पुट का मतलब प्रेपोजिशन लगने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑर्डर है डिसऑर्डर है? वेरी गुड। यहाँ पर ये जो है, ये डिसऑर्डर है। घोड़ा आगे होता है और गाड़ी पीछे होती है, तो आंसर क्या होगा? डिसऑर्डर। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? हाँ, क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है भाई? ठीक। यहाँ पर मैंने कहा आपसे CI to I, CI to I, इसका मतलब क्या होता है? आप मुझे बताएंगे।
तो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है देखना, आई मतलब क्या होता है आंख, और टू मतलब क्या होता है से, और आई मतलब क्या होता है आंख। ठीक है, तो आंख से आंख मिलाकर देखना, यहाँ मान लो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर एग्री होगा या डिसएग्री होगा, यहाँ पर एग्री होगा। आई एम ऑलवेज सी आई टू आई, सी आई टू आई, सी आई टू आई विद यू। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, बोलो क्लियर है। ओके ओके ओके, बताओ। हाँ भाई समझ में आ गया, बोलो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। चलो सातवां देखते हैं। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे, या फिर अनइम्पोर्टेंट डे। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है एक, रेड मतलब लाल, लेटर मतलब अक्षर या फिर पत्र, ए का मतलब होता है दिन। ये कैलेंडर है, आपके घर में भी होगा कैलेंडर, कैलेंडर होगा आपके घर में, कैलेंडर होगा ना, कैलेंडर सबके घर में होता है। तो कैलेंडर में जो दिन होते हैं इस तरीके से होते हैं, मान लो कैलेंडर में छुट्टी का दिन लाल है, कैलेंडर में छुट्टी का दिन लाल है, होली है, दिवाली है, या क्रिसमस है, ईद है, तो वो आपके लिए कैसा होगा, इम्पोर्टेंट होगा या अनइम्पोर्टेंट होगा, बताओ। कैलेंडर में छुट्टी का दिन इम्पोर्टेंट डे होगा या अनइम्पोर्टेंट डे होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट डे नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा दिवाली, फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज ए रेड लेटर डे फॉर मी। ठीक है, आ रहा समझ में, कीप बैक, कीप का मतलब क्या होता है रखना, और बैक मतलब होता है पीछे। तो उसको क्या कहते हैं, हाइड कहते हैं या अनहाइड कहते हैं। पेन है मेरे हाथ में, पेन मेरे हाथ में है पेन, और ये पेन मैंने पीछे कर लिया, ये पेन मैंने पीछे कर लिया, तो बताओ मैंने हाइड कर लिया अनहाइड कर लिया। ये पेन मेरे हाथ में था तो मैंने हाइड कर लिया अनहाइड कर लिया, जल्दी बताएंगे फटाफट से।
She keeps back a pencil behind the table. तो अब बताओ मुझे, आपको कैसा लगा? हाँ जी, अब बताएंगे मुझे आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? आज एक प्रकार का सिलेबस इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको तरीका बताया। आप मुझे बताएंगे, क्या आपको लगता है आप अंग्रेजी सीख पाएंगे? बोलो। क्लियर है? लेकिन गुजारिश है एक ही गुजारिश है, आप लोग डेली क्लास लेंगे, डेली रेगुलर क्लास लेंगे, ठीक है ना? रेगुलर लेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? कुलदीप मोर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेते हैं, ठीक है?